बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन लेकर हाजिर है प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों की शाम। ये प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, आज भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपने कहीं नहीं जाना है, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, आप सबको अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में वेलकम कहते हैं। आप सबको अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में वेलकम जी, और उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। आइए मिलकर दूध पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक, क्या फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी कि जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पड़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम पड़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बना दें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखा और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और नीचे के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक को अपने प्रोग्राम में शामिल किया माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। क्या सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की। सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा चलेंगे शहे अबरार के पास। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। इंशाअल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे
चलेंगे शर्य अबरार के पास कब्र में यूं ही नगीरों नहीं आया उनकी कब्र में यूं ही नगीरों नहीं आया उनकी है गुलामी की सनद दे खिलो अतार के पास है गुलामी की सनद दे खिलो अतार के पास है गुलामी की सनद दे खिलो अतार के पास मरहबा चलेंगे शर्य अबरार के पास इंशाअल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे सरकार के पास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, हमने कलाम भी सुना। अल्लाह पाक हमजा भाई को बार बार मीठा में दें कि बाअदब हाजिर नसीब फरमाएं। मदीशा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चे और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, एक सेगमेंट है कहानी, और कहानी सेगमेंट में हम सुनते हैं एक कहानी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और इस कहानी से हमें एक लेसन भी मिलता है जिसे हमने याद रखना होता है और उस पर अमल भी करना होता है। प्यारे बच्चे और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, आज हम जो कहानी सुनेंगे वो है एक गीदड़ की कहानी। किसकी कहानी है? गीदड़ की। जी, चलें सुनते हैं। अब उसने क्या किया, क्या क्या किया, और फिर क्या उसका आखिरकार अंजाम हुआ, और इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है। जी प्यारे बच्चे और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, एक गीदड़ था जिसे इंग्लिश में कहते हैं जैकल। क्या कहते हैं? जैकल। एक गीदड़ को मोर, एक गीदड़ यानी जैकल को मोर यानी पीकॉक की तरह रंग बरंग नजर आने का शौक हो गया। क्या हो गया? शौक हो गया कि अब मुझे उसकी तरह नजर आना है, रंग बिरंगा नजर आना है भाई। जिसको पूरा करने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करता, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कोशिशें कर रहा है, मगर हर बार क्या हो जाता? नाकाम। क्या हो जाता? नाकाम। जी, नाकाम हो जाता। एक बार फिर नसीब आजमाने के लिए घर से निकल गया। अब उसने सोचा कि एक बार फिर नसीब आजमा लेता हूँ, और घर से निकल गया। अब सारा दिन जंगल में घूमता रहा, मगर उसको कोई आइडिया नहीं आया। जी, उसको कोई मोर बनने का कोई तरीका नहीं आया। अब शाम के वक्त मायूस होकर घर लौटने लगा तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा मटका यानी मिट्टी का बर्तन नजर आया। करीब जाके देखा तो मटका रंगों यानी कलर से भरा हुआ था। अब गीदड़ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसमें कूद गया और देखते ही देखते रंग बिरंगा हो गया। अब अगले दिन गीदड़ खुद को मोर समझकर दूसरे गीदड़ जो उसके दोस्त होंगे, दूसरे जो दोस्त होंगे, उनसे अलग हो गया और नाज़ो नखरे से चलने लगा। अब क्या हुआ कि इस पर उसके दोस्त ने कहा, अरे भाई मोर बनना छोड़ दे। क्या छोड़ दे? मोर बनना और खुद को गीदड़ मान ले। और उसने कहा कि ऊपर रंग लगाने से कोई मोर नहीं बन जाता, ऊपर रंग लगाने से कोई मोर नहीं बन जाता। कुछ देर बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई जिससे उस मोर नुमा गीदड़ के सारे रंग यानी कलर्स उतर गए और उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें जिस तरह की शक्ल सूरत दी है उस पर राज़ी रहना चाहिए। हमें पैदा करने वाला अल्लाह पाक मेहरबान इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, बेशक
यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया। इस बात पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी हैसियत और हकीकत, दो चीज़ें बयान की, अपनी हैसियत और हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। हैसियत और हकीकत को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमें ऐसी चीज़ों के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए जो न दुनिया के लिए और न आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हों। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें फजूल कामों से बचने वाला बनवाए, आमीन। प्यारे बच्चों, किस्मत के नाज़रीन, आइए मिलकर एक बार क्या करेंगे, अब दूध बाग पढ़ लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, पहला सवाल, आपने कहानी किसकी सुनी? जी चलें बताएं, स्टैंड में बताएं। एक गीदड़। गीदड़, मोर भी तो था। जी। मोर था जी। चलें, अब ये कौन बताएगा कि गीदड़ की क्या ख्वाहिश थी, वो क्या चाह रहा था? जिन्हें हमजा भाई को दें ज़रा। चलें, कोई और बताएगा? चलें, इनको दें ज़रा, इधर इधर। मोर बनना चाह रहा था। जी, वो मोर की तरह रंग बिरंगा नजर आना चाह रहा था। अब उसने कोशिशें तो बहुत की, क्या वो बन गया था? दें ज़रा, इनको दें। नहीं बना था भाई, ये कह रहे नहीं बना था। इब्राहिम भाई को ज़रा दें। नहीं बना था भाई, ये कह रहे नहीं बना था। चलें भाई, इनको दें ज़रा, आगे दें अनस भाई को। अनस भाई बताएं। नहीं बना था भाई, वो बन तो गया था, एक दिन कामयाब तो हो गया था। अब कामयाब कैसे हुआ था ये कौन बताएगा? चले, यहाँ पे कह रहे हैं कामयाब हो गया था भाई, हमजा भाई कह रहे हैं कामयाब हो गया था। कैसे कामयाब हुआ भाई वो? चले स्टैंड में आप बता दें कैसे कामयाब हुआ वो? कोई ऐसी चीज थी। चले, ऐसी क्या चीज़ थी? मटका था। चले, मटका उसमें कूद गया। चले भाई, ये कह रहे हैं कि मिट्टी का बर्तन था यानी मटका था, उसमें रंग थे यानी कलर्स थे, तो उसमें वो कूद गया और फिर ऐसे रंग बिरंगा नजर आने लग गया। जी, उसके दोस्त ने उसको क्या कहा था? गीदड़ के दोस्त ने उसको क्या कहा था? चलें भाई, ये सोच रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुदस्सिर भाई आप बताएंगे? चलो बताएं। मोर बनने कह रहे थे, मोर बनना छोड़ दो। मोर बनना छोड़ दो। उसका दोस्त कह रहा था उसको कि अरे भाई मोर बनना छोड़ दो और खुद को गीदड़ मान लो, ऊपर रंग लगाने से कोई मोर नहीं बन जाता, ये था। और फिर आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ ये कौन बताएगा? उसने ऊपर कलर्स लगा दिए थे। जी चले, इब्राहिम भाई को दें, जरा इब्राहिम भाई। तेज बारिश होना शुरू हो गई। जो तेज बारिश शुरू हो गई, अब तेज बारिश तो हो गई, अब इससे क्या हुआ? चलें, एक और हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, वो बताएंगे। हमजा भाई को दें जरा। अब देखते हैं यार, लास्ट है हमजा भाई की। हमजा भाई अगर आप हमने नहीं बताया तो उतर गया। जी, उसका रंग उतर गया। माशाअल्लाह जी, प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, देखते हैं कौन हाथ उठाता है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिला। चले, इनको दें। जिससे अल्लाह पाक ने हमारी सूरत बनाई है उसी सूरत में हमें खुश रहना चाहिए। जी, अल्लाह पाक ने हमारी जो सूरत बनाई है उसी सूरत में हमें खुश रहना चाहिए। माशाअल्लाह, इनका जवाब जी। और अपनी हैसियत और हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसका तर्जुमा यह है कि बेशक यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कनीज़ फ़ातिमा। बच्चों की शान, बच्चों की शान, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची
फातिमा अच्छी बच्ची कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है सच्ची है कनीज फातिमा अच्छी बच्ची कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है सच्ची है सबके काम ये आती है वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है वाह छोटे मुंह से कनीज फातिमा अच्छी बच्ची कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है सच्ची है सबके काम ये आती है वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है वाह छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है कितनी अच्छी बच्ची है बहुत अच्छी है में ये सच्ची है कनीज फातिमा अच्छी बच्ची कनीज फातिमा अच्छी बच्ची खतीजा सॉरी आपे वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है वाह छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खतीजा है घर में? खतीजा है तो सही, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी कौन आया है? ये अक्सर कर जाती है कितनी अच्छी बच्ची है अरे आप क्यों आ गई? जाए जाकर आराम करें, कल रात से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं आपी मैं ठीक हूँ, वसीला के साथ खेलूंगी तो और भी ठीक हो जाऊंगी। आई वसीला हम खेलते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं चलता हूँ। बातें सिखाती है वाह छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है कितनी अच्छी बच्ची है बहुत अच्छी है में ये सच्ची है कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है कनीज फातिमा अच्छी बच्ची कनीज चले देखते हैं पहले कौन बनाता है। सच्ची है सबके काम ये आती है वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है वाह छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। दिखाई आपने कितना बनाया? ये क्या कर रही है आप? अभी आपने इसी हाथ से अपनी नाक साफ की है और इसी हाथ से मुझे टच कर रही है। क्या हो गया वसीला, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये जो कुछ आप कर रही है ये सब बैड हैबिट होती है। आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। जब आप बैड हैबिट छोड़ देंगी जब मैं आ जाऊंगी। कितनी अच्छी अभी मेरे बाबा को कॉल कर दो, मुझे घर जाना है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है सच्ची है सबके काम ये आती है वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है वाह छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है क्या बात है खतीजा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आप ये बैड हैबिट्स क्या होती हैं? बैड हैबिट मतलब बुरी आदतें। वही तो पूछ रही हूँ, आप ये बुरी आदतें क्या होती हैं? क्या बात है खतीजा, किसी ने कुछ कहा है क्या? आप ही बताएं ना, ये बुरी आदतें क्या होती हैं? बस सिंपल सी बात है, ऐसी आदतें जो बुरी हो उन्हें हम बुरी आदतें कहते हैं। जैसे झूठ बोलने की आदत, पीठ पीछे किसी की बुराई करने की आदत, और भी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो बहुत बुरी आदतें होती हैं। मुझ में भी बुरी आदतें हैं क्या? अगर हैं तो प्लीज मुझे बताएं। वसीला ने आपसे कुछ कहा था क्या? जी वो कह रही थी जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आप बैड हैबिट्स खत्म कर देंगी फिर मैं आपके साथ खेलने आऊंगी। अच्छा अब मैं समझ गई। देखिए खतीजा, मैंने सोचा था कि आपको समझाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो शायद आप खुद ही ऐसा करना छोड़ दें। कैसा करना आपी? वही जो आप कर रही थी। नज़ले में जब नाक बहती है तो उसे रुमाल से साफ करते हैं या फिर वॉश बेसन में अच्छी तरह सफाई करते हैं, लेकिन आप कपड़ों और आस्तीन से ही साफ कर रही थी। ये वाकई बुरी आदत है। जी ये तो शायद मैं कर रही थी। और जब भी छींक आए तो मुंह पर हाथ रखते हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते हैं और फिर उन हाथों को फौरन धो लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करती, लेकिन जबकि आपको ऐसा करना चाहिए। आप ये मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या क्या कर दिया। नज़ला इतना ज्यादा हो रहा था ना। खतीजा, जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर आराम करता है, लेकिन आप आराम करने के बजाय हर वक्त खेल में लगी रहती हैं।
ये भी एक बुरी आदत है और कोई भी चीज खाकर उसका रैपर डस्टबिन में ना फेंकना भी बुरी आदत है। लेकिन मैं तो जी सही कह रही हैं आप, सॉरी, कोई बात नहीं, बस कोशिश कीजिएगा कि अब ये बुरी आदतें छोड़ दें। जी इंशाल्लाह। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या रब्बुल्लाह, मैं हाथ धोकर आती हूँ। सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, कृष्ण के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो दुआ सीखने वाले हैं वो घर में दाखिल होते वक्त की दुआ है। कहाँ दाखिल होते वक्त की दुआ है? जी, आपने पहले तवज्जो से सुनना है, फिर उसे याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे दाखिल होने और निकलने की जगहों की भलाई तलब करता हूँ। आइए मिलकर याद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। जी किस किस को याद हुई? आप सुन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मखरजी। जी चलें, अब कौन सुनाएगा? और जी चलें, उस्मान भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अखलजी गलतियां हैं, खैरल लजी। नहीं। चलें, हमें मुदस्सिर भाई दोहराएंगे। चलें मुदस्सिर भाई, आप एक बार फिर दोहराएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। जी जी चलें, इब्राहिम भाई को भी दुआ याद हो गई है। इब्राहिम भाई तक माइक पहुंचाएंगे जरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व खैरल मगलजी। चलें चलें सुनाएं। और खैरल मगलजी। आगे नहीं जनाब, थोड़ी गलतियां हैं इनकी। चलें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। चलें, और चलें अनस भाई से सुनते हैं। जी अनस भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मौलज व खैरल, आखिर में व खैरल मखरजी, व खैरल मौलजी। आखिर में जो है ना वो खैरल मखरजी है। चलें एक बार फिर मुदस्सिर भाई से, मुदस्सिर भाई एक बार फिर दोहरा दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। जी चलें, इनको दे दो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हसनैन भाई को दे जरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मगरिबी व खैरल मगरिब व खैरल मखरजी व खैरल मखरजी। जी प्यारे बच्चों और कृष्णबंदिशा के नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको दुआ याद करवाई जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुछ बच्चों ने याद करके सुना भी दी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और कृष्णबंदिशा के नाज़रीन, हुज़ैफा भाई की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले
आइए मुदस्सिर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुदस्सिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे में दें कि अदब हाजी नसीब फरमाए। जी हुज़ैफ़ा भाई अब चलें। जी तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए अरबी सीखे में, जिसमें हम आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ अरबी के न्यू वर्ड्स सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम आपके लिए 3 अरबी के न्यू वर्ड्स लेकर आए हैं और आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो भी 3 खाने की चीज़ों के नाम है। किन चीज़ों के नाम हैं? खाने की चीज़ों। जी तो प्यारे बच्चों, आज की जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और 2 चीज़ें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। पहली चीज़ है, आइए प्यारे बच्चों पहले पिक्चर्स देख लेते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। जी दिखाएं, ये क्या है प्यारे बच्चों? चीनी। जी नेक्स्ट, ये क्या है? जी हाँ केक। नेक्स्ट, जी हाँ जूस। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन 3 चीज़ों की अरबी सीखेंगे कि इन तीनों को अरबी में क्या कहते हैं। ज़फ़र भाई तीनों चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। आपने 2 बोली, तीनों चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो वो जो पहली वाली चीज़ है वो दोनों चीज़ों में शामिल होती है। जी दोनों चीज़ों में शामिल होती है तभी तो मीठा होता है भाई। पहली चीज़ दोनों चीज़ों में शामिल होती है तभी मीठा बनता है वो। यस यही बात है, तीनों चीज़ें बच्चे को बहुत पसंद है। जी चलें बढ़ते हैं। अब आप तीनों चीज़ों के नाम तो याद हो जाएंगे आप लोगों को आसानी से। अरे बच्चों, ये चीज़ आप सबको पसंद है तो इनके नाम भी आप गौर से सुनिएगा और आखिर में हम आपसे सुनेंगे और आपने इसे याद भी रखना है। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आज के वर्ड्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों पहला है चीनी। तो चीनी को अरबी में सुक्करुन कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी को अरबी में सुक्करुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बच्चे मिलकर बोले, क्या कहते हैं? जी हाँ, चीनी को अरबी में सुक्करुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ सुक्करुन। और केक को अरबी में काकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बच्चे मिलकर नहीं कह रहे, क्या कहते हैं? काकुन। जी हाँ, केक को अरबी में काकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकुन। जी हाँ, शुरू में भी काफ और आखिर में भी काफ, बीच में आइन है। काकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकुन। जी हाँ, केक को अरबी में काकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकुन। जी हाँ, चीनी को अरबी में सुक्करुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्करुन। जी, और जूस को अरबी में क्या कहते हैं? जी हाँ, जूस को अरबी में असीरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? असीरुन। जी हाँ, जूस को अरबी में असीरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? असीरुन। जूस को अरबी में असीरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? असीरुन। जी हाँ, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सब बच्चे मिलकर बताएं, क्या कहते हैं? जी हाँ, जूस को अरबी में असीरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, क्या कहते हैं? असीरुन। याद हो गए? जी आप बताएं, जूस को क्या कहते हैं? असीरुन। जी हाँ असीरुन। केक का कौन बताएगा? केक को क्या कहते हैं? हमजा भाई बताएंगे आप? जी दे हमजा भाई को बताएं, केक को क्या कहते हैं? काकुन। उस्मान भाई बता दे। काकुन। जी हाँ, काकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकुन। काकुन। और चीनी को क्या कहते हैं? दे बराबर में। सक्करुन। सक्करुन। ले भाई को दे सो। बताए। सक्लुन। नहीं, सही कौन बताएगा? हसनैन भाई को जरा दें। चले हसनैन के तीनों सुक्करुन। भाइयों में से देखते हैं किसका सही है। सुक्करुन। जी हाँ माशाल्लाह। क्या कहते हैं? सुक्करुन। सुक्करुन। आए प्यारे बच्चों, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चीनी को अरबी में सुक्करुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्करुन। और केक को अरबी में काकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकुन। और जूस को अरबी में असीरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? असीरुन। असीरुन। जी, तीनों एक साथ कौन सुनाएगा? इब्राहिम भाई को दे। बताएं, चीनी को क्या कहते हैं? सुक्करुन। और जूस को? असीरुन। जी, और केक को? काकुन। जी हाँ माशाल्लाह। और कोई? अच्छा, मैं अरबी बताऊंगा, आपने बताना है उसको उर्दू में क्या कहते हैं। जी, ये कौन बताएगा कि आसीरुन को उर्दू में क्या कहते हैं? जी ओकाशा भाई को दे। जूस। जी हाँ। और ये कौन बताएगा सुक्करुन को उर्दू में क्या कहते हैं? अनस भाई को दे। चीनी। जी हाँ, सुक्करुन को उर्दू में चीनी कहते हैं।
और काकुन को उर्दू में क्या कहते हैं? हमजा भाई को दे। केक। जी हाँ, केक को काकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। चलिए मुज़फ़्फ़र भाई, अब एक ऐसा कंपटीशन भी होना चाहिए कि जिसमें उर्दू और अरबी दोनों आपने सुनानी है। कौन सुनाएगा आप? उर्दू और अरबी दोनों एक साथ। जी बताएं, आज के वर्ड्स कौन कौन से? चीनी, केक, जूस। जी, और इन्हें अरबी में क्या कहते हैं? इनको दे। चीनी को सुक्करुन कहते हैं, केक को काकुन कहते हैं और जूस को असीरुन कहते हैं। जी हाँ, माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। जी तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के अरबी के 3 न्यू वर्ड्स। तो इन्हें आपने याद रखना है और अपने फ्रेंड्स को भी जाकर बताना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुज़ैफ़ा भाई ने हमें आज अरबी के 3 अल्फाज सिखाए कि चीनी को अरबी में क्या कहते हैं और केक को अरबी में क्या कहते हैं और जूस को अरबी में क्या कहते हैं। ये आपने सीख लिया और सुना भी दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ैफ़ा भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे में दे की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो सेगमेंट शामिल करेंगे वो है फायर एंड बर्न सेफ्टी। बच्चों, फायर एंड बर्न सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी वजह से हमारे घर, स्कूल, मदरसे या किसी ऐसी प्लेस जहाँ हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड होता है वहाँ आग लग जाए और हमें अपने आप को सेफ रखते हुए वहाँ से एग्जिट भी करना है, इसके लिए एक अहम चीज ये होती है कि हमें अपने घर, स्कूल, मदरसे या फिर पब्लिक प्लेस पर मौजूद फायर अलार्म्स और फायर एंड बर्न सेफ्टी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि अगर कभी हम ऐसी डेंजर सिचुएशन में हो तो हमें अपने आप को इस सिचुएशन से सेफ रखने का प्रोसेस मालूम हो, ताकि हम सब फायर एंड बर्न से महफूज रह सकें। अब वैसी क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमें लाजमी याद रखनी चाहिए? आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट से फायर यानी आग लग सकती है। आपने इन एलिमेंट्स को यूज नहीं करना है, बल्कि कोई दूसरा कर रहा हो तो उसे मना करना है। ये एलिमेंट्स लाइटर, माचिस, पेट्रोल या कोई भी डिफरेंट फायर टूल हो सकते हैं जिन्हें हम बच्चों ने यूज नहीं करना है। हमें जलते हुए चूल्हे, कैंडल्स, हीटर, बारबेक्यू ग्रिल या इस तरह की दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। हाथ मुंह धोने या नहाने से पहले गर्म पानी का टेम्परेचर अच्छी तरह चेक कर लें। आपको अपने किसी दोस्त, घर के बड़े और अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर याद होना चाहिए या अपने स्कूल, मदरसे वगैरह का एड्रेस भी याद होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आप इन्हें फोन कर सकें या फिर आपको फायर डिपार्टमेंट का फोन नंबर याद हो। यहाँ आप फोन करके इनकी हेल्प ले सकते हैं। घरों, स्कूलों, मदरसों में फायर अलार्म लगे हों तो हमें मालूम होना चाहिए कि अलार्म बजने की सूरत में हमें क्या करना है और इसके बजने का क्या मतलब है। फायर अलार्म बजने का मतलब ये है कि इस जगह कहीं आग लगी है और हमें फौरन वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल, मदरसे में स्मोक देखें या फील करें तो फौरन अपने बड़ों या टीचर को इन्फॉर्म करें, ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रहें। आग लगने के बाद अगर आप इस प्लेस पर या इसके करीब मौजूद हैं तो फायर एंड बर्न सेफ्टी के रूल्स फॉलो करते हुए तो फौरन उस प्लेस से एग्जिट करें और इस जगह से जितना दूर हो सके हो जाएं। याद रखें, आप जहाँ भी हो वहाँ स्मोक बढ़ जाने या आग लगने की सूरत में डर के छुप नहीं जाना, बल्कि वहाँ से बाहर निकल जाना है और वहाँ जाके अपने बड़ों से कांटेक्ट करना है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना फायर एंड बर्न सेफ्टी में अपने आप समेत दूसरों को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है। लिहाजा आपने भी आज से इन सब रूल्स को फॉलो करना है और दूसरे बच्चों को भी फॉलो करवाना है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। मदरसा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम क्या है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, सेगमेंट है क्विज टाइम। क्विज टाइम सेगमेंट में होते हैं सवाल और आप देते हैं उसके। चलें, पहला सवाल बताइए कि फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक हैं, तो इनके सरदार कौन है? फरिश्तों के सरदार कौन है? चलें आप बताएं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और कौन बताएगा? जी चलें, काशा भाई बताएं।
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी इब्राहिम भाई आप बताएं। हजरत जिब्राइल अलैहि। माशाअल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह, तीनों का जवाब। जी चलें अगला सवाल बताइए कि दिन के स्टार्ट में, दिन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन सी फ़र्ज नमाज पढ़ी जाती है? जी चलें कौन सा बच्चा बताएगा? चलें छोटे बच्चे से मैंने पूछना है वाला सवाल। अनस भाई बताएं। चलें फजर। फजर। जी ये कह रहे हैं फजर। अरे आगे दें इनको, ज़रा माइक दें। फजर। चलें जी और कौन बताएगा? जी चलें आप बताएं। मगरिब। मगरिब। चलें ये कह रहे हैं मगरिब। जी चलें आप दें ज़रा उनको माइक, हमजा भाई को। फजर। फजर। ये कह रहे हैं फजर और कुछ कह रहे हैं मगरिब। एक ने कहा कि मगरिब, बाकी सब ने कहा फजर। जी और दुरुस्त जवाब है फजर। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब जी दुरुस्त जवाब है फजर। जी चलें अगला सवाल बताइए कि कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके लाठी मारने से दरिया के दरमियान में रास्ता बन गया था? ऑप्शन दूं? चले ऑप्शन हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। चलें भाई दें ज़रा माइक दें उस इनको दें ज़रा आगे पहुँचाएं इधर, बल्कि उधर दें पहले सबसे आखिर में जो बैठा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये कह रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी यहाँ पे क्या कहते हैं? काशा भाई को ज़रा माइक दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी चलें आप बताएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी इब्राहिम भाई क्या कह रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। चलें कौन कौन कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कौन कौन कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? दो बच्चे तीन बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में, दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में। अब मैं आपको बता देता हूँ जवाब दुरुस्त क्या है। जिन्होंने जवाब दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका जवाब दुरुस्त है। और जिन्होंने जवाब दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके इल्म में इजाफा हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं कि जिनके लाठी मारने से दरिया के दरमियान में रास्ता बन गया था। जी अगला सवाल बताइए कि मदनी मुज़ाकरा, जो कि मदनी शहर में एक प्रोग्राम होता है, मदनी मुज़ाकरा कब होता है? हफ्ते की रात को। कब होता है? चलें अब मैं सवाल करता हूँ कि मदनी मुज़ाकरे में लोगों के सवालात के जवाब कौन देते हैं? चलें इनको दें ज़रा। अमीर अहल सुन्नत। अमीर अहल सुन्नत कह रहे हैं भाई ये। चलें आगे जी इनको दें ज़रा। आपके बराबर में, आपके बराबर में जी। अमीर अहल सुन्नत। जी अमीर अहल सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया, दोनों का जवाब जी। चलें अब आखिरी सवाल जिसका जवाब सबने मिलकर देना है। हम सबको पालने वाला कौन है? जी माशाअल्लाह जवाब सबका जी। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई